नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है, जहां वल्लभ भवन में तीसरी मंजिल पर एक भीषण आग लग गई है। जहां अभी तक बताया जा रहा है कि इस आग को बुझाने के लिए 40 फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस आग से वहां पर काफी हड़कंप भी मच चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लगी है। मंत्रालय में लगी आग की सूचना नगर निगम फायर कंट्रोल रूम को विशाल खरे ने दी है। कंट्रोल रूम से 4 दमकलों को भेजा गया है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। सतपुड़ा भवन में लगी आग की लपटें पूरी तरीके से अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वल्लभ भवन में लगी आग वही सावलिया निशान खड़े करती है। वल्लभ भवन में जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। मंत्रालय में लगी आग से हड़कंप पूरा मचा हुआ है और कोशिश जारी है। अभी सतपुड़ा कभी मंत्रालय में निरंतर अगजनी और प्रभावशाली वर्ग के अधिकारियों के कार्यालय अगजनी षड्यंत्र का हिस्सा है। भ्रष्टाचार के साक्ष्य को मिटाने के लिए है। कहा गया कि फायर सिस्टम को आग को तत्काल काबू करने की क्षमता रखता है। कहा गया कि उस सिस्टम की सही सलामती की गारंटी देने वाली फायर एनओसी जो एक अगजनी के बाद सक्रिय होती है, कुछ समय चलती है और बाद में अगली अगजनी पर जागती है। मंत्रालय की अगर फायर एनओसी है तो कहीं बड़ा फर्जीवाड़ा भी उजागर होता है। मंत्रालय की तीसरी मंजिल में लगी आग पर काबू पाने के लिए सीआईएफ के भोपाल, विदिशा, रायसेन एयरपोर्ट, बीएचईएल और सेना की 40 फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है। बात करें मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की तो मंत्रालय में भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच में बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शनिवार सुबह आग लग गई। भोपाल के 4 से 40 से अधिक फायर ब्रिगेड जाने का प्रयास कर रही है। मौके पर एमपी नगर बाल एवं कला अधिकारी मौजूद है। महीने के दूसरे शनिवार होने की वजह से ज्यादा कर्मचारी नहीं थे। बिल्डिंग में लगभग 5 से 6 कर्मचारी फंसे थे। सभी को बाहर निकाल लिया गया है। 2 कर्मचारी घायल है जिन्हें हमीदिया अस्पताल रवाना किया है। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट विशाल खरे का हाथ भी आग बुझाते समय आग के लपटे में चला गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मैं भी भोपाल में हूं और मुझे वल्लभ भवन में आग लगने की जानकारी मिली थी। वल्लभ भवन के तीसरे माला पर पुरानी बिल्डिंग में आग लगी है जिस पर फायर ब्रिगेड दूसरा काबू पाने की कोशिश निरंतर जारी है। आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच होगी और ये भी व्यवस्था की जाएगी कि फिर से इस प्रकार की घटना। मैं अभी भोपाल में ही था और मुझे जानकारी आई कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल, कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कभी घटना नहीं होगी। इसके निर्देश मैंने जारी कर दिए। जहां गेट नंबर 5 और 6 हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राकेश दिवानिया जी जुड़ चुके हैं। दिवानिया जी, आखिर पूरा मामला क्या था? देखिए, आज सुबह सुबह की घटना है। सुबह अचानक से वल्लभ भवन में आग लग गई। वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में तीसरे माले पर आग लगी। जैसे ही आग की सूचना मिली वैसे ही फायर ब्रिगेड 5 से 6 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि आग काफी फैल चुकी थी इस कारण से अन्य और दमकलों को वहां पर बुलाया गया। तो लगभग अभी वर्तमान में वहां पर 40 दमकलें मौजूद हैं और अभी भी पूरी तरीके से आग को नहीं बुझाया गया है। और तमाम वहां पर जो दस्तावेज जो मौजूद थे वो तमाम जो जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। जी दिवानिया जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये आग लगी है इस पे कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार के जो साक्ष्य थे उन्हें मिटाने का प्रयास किया गया है, क्या कुछ ऐसा? बिल्कुल, ये बिल्कुल संभावना है क्योंकि विपक्ष भी इन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी यही कहा है कि भ्रष्टाचार की जो फाइलें हैं उन्हें जलाने की और उन्हें दबाने की कोशिश की गई है। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और वहीं जो विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष जो हैं उमंग सिंघार जी, उनका भी कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये जो है ये काम करवाया है और जो फाइलें जिनसे उन्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है तो वो फाइलें उनके माध्यम से डिस्ट्रॉय की गई है।
जी। तो अभी वहाँ की क्या हालत है? अभी वहाँ पे क्या कैसे मतलब आग कितना बुझाई जा चुकी है? क्या चल रहा है? अभी लगभग आग पे काबू पाया जा चुका है, लेकिन जो दस्तावेज है, तमाम दस्तावेज जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। उसमें 5 से 6 लोग भी फंसे हुए थे, जिनको निकालकर हमीदिया अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। और चूंकि आज शनिवार का दिन था और स्टाफ ज्यादा मौजूद नहीं था, इसलिए ज्यादा किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम भी अभी भोपाल में ही मौजूद है, उनकी तरफ से अभी क्या कहा गया है? सीएम जो है वो अभी वर्तमान में भोपाल में ही मौजूद है, और जब उनको जानकारी मिली आग की, तो उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आग जिस भी माध्यम से लगी है, तो उसकी जांच करवाई जाएगी और उसके बाद उस पे जो भी होगा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि पहले भी यहाँ कई बार पहले भी आग लग चुकी है, और देखा जाए तो अभी जो दूसरी जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, जी। वहां पर कुछ समय पहले ही आग लगी थी, तो वहां की लपटें अभी तक खत्म नहीं हुई है और ये दूसरी जगह आग लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सवालिया निशान खड़े करती हैं कि ये सब इस दौरान होना। और चूंकि एनओसी, फायर ब्रिगेड, फायर वर्क, जितनी भी जो चीजें, तमाम चीजें होती हैं, वो मतलब उनमें सारी चीजें मौजूद होती हैं, और तमाम एनओसी यहाँ से इश्यू होती है, और यहाँ ही अगर आग पर काबू पाने में इतना समय लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। तो जैसे ही आग वहाँ पर लगी है, तो वहाँ पे कुछ भी क्या फायर सेफ्टी के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे? फायर सेफ्टी के लिए जैसे वहाँ जिनसे जानकारी ली गई है, उनका कहना है कि हमने सारी ये सुविधाएं यहाँ पर दे रखी हैं, और ये तमाम एनओसी वगैरह सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है, और सारी व्यवस्थाएं हम रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बनी है, उसको देखकर नहीं लगता है कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। हालांकि सीएम ने कहा है कि ये जो घटना दुर्घटना हुई है, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए अब पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, और ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी, या जो भी महत्वपूर्ण उसके लिए आग बुझाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, उनकी व्यवस्थाएं की जाएगी। तो इस अगलगी में कुछ कोई दुर्घटनाग्रस्त है, कुछ लोग वहाँ पर फंसे थे, कुछ ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? 5 से 6 लोग वहां पर फंसे हुए थे बिल्डिंग में, लेकिन उन्हें सकुशल निकाला गया है। वो थोड़ा बहुत वो लोग घायल हुए हैं आग की चपेट में आने से, जिनको इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा फायर सेफ्टी का जो काम देखते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, तो खरे जी, उनको भी हाथ में चोट आई है आग बुझाने के दौरान। बाकी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी। जैसा कि आपने सुना कि हमारे ब्यूरो चीफ राकेश देवानिया ने भी बताया कि अभी वहाँ इस कोई जनहानि की कोई भी बात अभी सामने नहीं आई है। अभी कार्य पूरा वहाँ पर फायर ब्रिगेड अपना काम पूरा कर रही है। इस पर जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।